दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंड आरेख की बार ग्राफ की। कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कभी-कभी तो एक ही फिगर देके लगभग 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, फिर आपकी मैथ कितनी भी कमजोर है, आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों को लगाने में जरा भी आपसे दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि एक यहाँ पे बार ग्राफ दिया होता है, फिगर दिया होता है और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से आप इसको समझना। यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है कि 1 से 2 दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है इसमें? निम्न चार्ट 5 कंपनियों यू वी एक्स वाई और जेड में चमड़े के बैग की मांग और उत्पादन के विवरणों को दर्शाता है। यहाँ पे आप फिगर देखोगे तो जो चमड़े का बैग का व्यापार है उसकी मांग और उत्पादन, मांग का मतलब बाजार में कितनी डिमांड है और उत्पादन कितना हो रहा है, वहां से माल कितना बनाया जा रहा है। तो ये दो चीजें आपको दिखाया जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि सभी पांचों कंपनियों की औसत मांग और औसत उत्पादन के मध्य कितना अंतर है। तो बहुत ध्यान से आप ऐसे देखना, जो ब्लैंक वाला है जहां पे कोई कलर नहीं है वो मांग का है और जो काले कलर का आपको दिख रहा होगा ये उत्पादन का है। हम जानते हैं वो आपसे कह रहा है औसत मांग और औसत उत्पादन। आपको बहुत ध्यान से देखना है। औसत मांग, ध्यान देना भैया, औसत क्या होता है? हम जानते हैं कि औसत होता है कुल संख्या बटे संख्याओं का योग बटे में उनकी संख्या। जैसे मैंने कहा कि 3 संख्याएं हैं, एक है 10 और एक है 20 और एक है 30। यहां पे ध्यान देना। तो अगर इनका औसत पूछा जाएगा तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे और कितनी संख्या है उससे हमें भाग भी देना है। तो 3 संख्या है तो 3 से हमने भाग कर दिया तो ये इसका औसत निकल जाएगा। 30 20 50 10 60, 60 बटा 3 करेंगे तो ये औसत इसका निकल गया कितना? 20। तो इसी तरीके से मांग का औसत आपको निकालना है और हम जानते हैं कि मांग कौन कौन सी है। यहाँ पे आप ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ये मांग है। तो मांग सबसे पहले 6000 ये है, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद मांग 1000, ये 7000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5000 ये है। तो 6 1 7 5 12 और 12 यहाँ पे देखो, इसको 2000 हम जोड़ रहे हैं, 12 2 14 और इसको 6000 जोड़ रहे हैं, 14 6 20। अब 500 यहाँ का ले लेंगे और 500 यहाँ का, तो टोटल मांग हो गई कितनी? देखो औसत मांग आपने क्या निकाली, बहुत ध्यान से देखना। औसत मांग, बहुत प्यार से देखना जी, सही है। औसत मांग हमने निकाली कितना? 21,000 रुपए, 21,000 रुपए। और औसत निकालना है तो कितनी कंपनियां हैं? 1 2 3 4 5। इसको हमें 5 से क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज क्या निकालना पड़ेगा हमें? दूसरी चीज निकालना पड़ेगा औसत उत्पादन भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें जोड़ना पड़ेगा और जितनी कंपनियां हैं उससे भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, औसत उत्पादन निकालने के लिए आप क्या, आप इसको भी जोड़ोगे भाई। 3000 ये है, ध्यान से समझना, 3000 ये है, फिर 3500 ये है। तो 3 3 6 मैंने जोड़ा, 6 और 2 8 जोड़ा, 8 5 13 जोड़ा, 13 और 4 17 जोड़ा। ध्यान से समझना। अब देखो 500 यहाँ का ले लिया और 500 यहाँ का ले लिया, 17 500 यहाँ का ले लिया और 500 यहाँ का, तो 17 और 1 18, ये 18,500 हो गया। मुझे लगता है कि आप भी जोड़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कितना? 18,500 हो गया। कितनी कंपनियां हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी बटे में हमने कर दिया 5, सही है। तो ये काटेंगे, देखो 5 से काटा हमने, 5 से जब काटेंगे तो देखो 5 चौका 20 और 5 दूना 10, ये 2 जीरो उतर जाएगा, 42 तो ये हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 5 से, सही है। तो 5 3 15 और 5 7 35, 2 जीरो ये आ गया, 3700 आ गया। ये कट के पूरी तरीके से, सही है। तो कट के ये आ गया। तो बहुत ध्यान से देखना, देखो ये 4200 है और ये 3700 है, सही है। मतलब कह रहा है कि मध्य कितना अंतर है। अंतर कितना है? 4200 और 3700 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 500 का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे एवरेज अगर पूछेगा, आप बहुत प्यार से बता पाओगे, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होना। कर लोगे ना भाई? जितनी कंपनियां हैं औसत बताने के लिए सबका जोड़ लेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे जितनी कंपनियां होंगी। चलो ठीक है सर, कम समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से। निर्देश है वही है, सारी चीजें वही हैं। क्वेश्चन देखना आप, यदि कंपनी एक्स के लिए चमड़े के बैग की मांग एच प्रतिशत है, एच प्रतिशत या एक्स प्रतिशत है, तो कह रहा है कि भी के लिए चमड़े के बैग की मांग के बराबर हो तो एच का मान क्या होगा। मतलब ये कह रहा है, पहले सवाल को आप अच्छे से समझ जाइए। सवाल कह रहा है कि कंपनी एक्स के लिए, तो सबसे पहले देखेंगे एक्स कंपनी कहां पे है। आप ये देखो एक्स कंपनी है, सही है। तो कंपनी एक्स के लिए चमड़े के बैग की मांग एच प्रतिशत है, चमड़े के बैग की मांग। तो यहाँ पे मांग देखो कितना है?
5000 है। मतलब कह रहा है कि देखो मांग कितना है, 5000 है और 5000 है तो कह रहा है कि एच प्रतिशत है। 5000 का एच प्रतिशत का मतलब देखो एच और प्रतिशत के लिए बटे में हम क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। एच प्रतिशत है, सही है। ये ध्यान देना, कह रहा है कि बैग की मांग के बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना, कंपनी भी के बैग के मांग की बराबर है। तो कंपनी भी के बैग की मांग क्या है, यहाँ पे आप देखो कंपनी भी है और इसके बैग की मांग कितना है, 1000 है। तो इसका एच प्रतिशत इसके मांग के बराबर है, इसका मतलब इसके 1000 के यहाँ पे बराबर है। क्या इतनी बात आप समझ पाए? तो आपसे एच का मान पूछ रहा है, एच की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे एच बराबर करेंगे। देखो इधर मैंने एच रोक लिया और इधर 1000 रोक लिया, ध्यान देना। तो जो संख्या बराबर के इस साइड में बटे में होगी उधर जाएगी तो गुणा करेगी, गुणे में हमने लिख लिया। और जो संख्या इधर गुणे में उधर भेजोगे तो बटे में जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 5000 लिख लिया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बहुत प्यार से आप इसको काट सकते हो। देखो 3 जीरो नीचे और 3 जीरो ऊपर मैंने काट दिया। नीचे 5 है ऊपर 100 है, तो 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? आप कहोगे सर 20 बार में कट जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या है, 20% हो जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से कर लोगे और ऐसे सवालों को पहले अच्छे से समझोगे कि गलती ना होने के चांस हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इस नया फिगर है, इसको पहले देखेंगे। 3 से 6 मतलब 3 क्वेश्चन आगे भी हैं। कह रहा है कि दिया गया चार्ट वर्ष 2017, 18, 2019 C1, C2, C3, C4 नामक कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या हजारों में दर्शाता है। सही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2017, 2018, 2019 3 वर्ष है। तो जैसे C1 का 2017 में यहाँ पे 59,000 है, 65,000 है और 68,000 है। सही है? तो इसी तरीके से चारों कंपनियों का डाटा दिया गया है। यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पहले अच्छे से पढ़ लो। कह रहा है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया, सभी वर्षों में। तो देखो यहाँ पे C1 कंपनी है, C2 कंपनी है, C3 कंपनी है और C4 कंपनी है। फिगर को आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि देखो 68, 65, 59, यहाँ पे 72, 67, 62। सही है? यहाँ पे 74, 71, मतलब ये तो सबसे ज्यादा है। सही है? सबसे कम तो आप देखो 59 और 62 और 65 ये है, मुझे ये दिख रहा है। मतलब 59, 62, 65 सबसे कम मोबाइलों का निर्माण यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, C4। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन खाली टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? फिगर से ही स्पष्ट आपको दिख रहा है कि मुझे सबसे छोटी मीनारें कहाँ पे दिख रही हैं। सही है? चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि दिया गया चार्ट वर्ष 2017, 2018, 2019 मतलब वही चार्ट है। क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2017 से 2018 के दौरान किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2017 से 2018 के दौरान मतलब 2017 ये ब्लैंक वाला है और 2018 मतलब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। इन दोनों में कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है। तो आप देखो 59 से 65 यहाँ पे वृद्धि हुई है, मतलब यहाँ पे 6000 की वृद्धि हुई है। 62 से 67 तो यहाँ पे 62 और 5 67 यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 68 से 71 आप देखो 68, 2 70 और 1 71 यहाँ पे कितना 3 की वृद्धि हुई है। 59 से 62 यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, कह रहा है 2017 और 18 के दौरान। तो किस में हुई है, आप देख पा रहे हो C1 में हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, C1। क्या इतनी बात समझ? डाटा को आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखना। कह रहा है सेम वही है, फिगर भी वही है, सवाल बदला है। सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया? सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक मोबाइलों का निर्माण किया गया? ध्यान देना, चारों कंपनियां हैं तो हमें सर्वाधिक संख्या में किस कंपनी द्वारा मोबाइलों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आप देखो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो 70 के ऊपर हैं और 68 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि C3 आपको नजर आ रहा होगा कि सर्वाधिक मोबाइलों का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, C3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है? बहुत कुछ फिगर ही आपको बता देता है। आप चाहो तो सभी को आप जोड़ भी सकते हो, सबसे ज्यादा यही आएगा। सही है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और लिया, सेम यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का कंपनी C4 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो C1 की टोटल मोबाइलों का अनुपात, यहाँ पे ध्यान देना C1। तो आप देखो C1 में कितनी है, 59, 65, 68। ध्यान देना 59, 65 और 68 ये टोटल मोबाइलों का निर्माण किया है। और किसका कह रहा है, C4। C4 आप देखो C4 ने कितना, यहाँ पे 59 और 62 और 65 इतनी मोबाइलों का निर्माण किया गया। जोड़ लो आप इनको, तो इसको जोड़ोगे 9, 5, 14 ये टोटल आएगा कितना, 192। ये कितना आएगा,
86 आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो अनुपात बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या से आप इसको काट दो इन दोनों को। किससे काटोगे? देखो 9, 2 11, 1 12 ये कट जाएगा, 8 6 सही 6 से भी कट जाएगा। चलो 6 से हम काटते हैं, देखो 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 ये हो जाएगा, सही है। इसको काटेंगे 6 से 3 बार में 18 और 6 के 6 मतलब 32 अनुपात 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? मतलब डाटा को अच्छे से देखना, एनालिसिस करना, फिर वहां से क्वेश्चनों का जवाब देना, यही होता है दंड आरेख अर्थात बार ग्राफ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप मुझे लगा के बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ध्यान देना। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ में अपना नाम भी लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट आपके सामने होगा। सही है? क्या है सवाल? निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सही है? करा किस दिन का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/5 था? किस दिन का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/5 था? सही है। अब यहाँ पे टोटल आपको जोड़ना पड़ेगा। टोटल आप जोड़ लेंगे भाई, यहाँ पे देखो 50 30 80, सही है। 80 और 80 60 और 40 100 ये 180 हो गया, सही है। 180 और 180 और 20 हाँ 60 40 100 ये 180, उसके बाद यहाँ पे 25 और जोड़ दिया 180 में, तो ये 205 हो गया। 205 में आपने 45 जोड़ दिया तो 250 हो गया। मतलब टोटल उत्पादन कितना है? 250। सही है। करा किस दिन का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/5 था? तो यहाँ पे इसका 1/5 आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़िएगा। मुझे आशा है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई भी समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।